Hello, lovely student. Welcome back to my channel. Hi, AIM. This is Shifa. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar video. ऑलरेडी 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं सिमिलर चैप्टर के. क्लास 8 का मैथ्स पढ़ा रहे थे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज मैं पढ़ाने वाली हूँ और आज मैं ट्राई करूंगी कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए. बिफोर दैट हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पढ़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नंबर होते हैं, दैट इज अ रैशनल नंबर. ये भी हमारा रैशनल नंबर है 7/4 पी एंड क्यू के फॉर्म में. आज हम देखेंगे डेसिमल. डेसिमल फॉर्म क्या होता है? जो नंबर्स पॉइंट में होते हैं, दैट इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर. विद द हेल्प ऑफ डिविजन मैटर हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है रैशनल नंबर का. कम ऑन, लेट्स सी. सपोज वी हैव अ एग्जांपल ऑफ 7/5 डिविजन. करेक्ट. नाउ 5 के टेबल में 7 नहीं जाता, बट 5 वन जा 5, 1 डाल दो आप यहाँ पे 2. क्योंकि हम यहाँ 0 लगा रहे हैं तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे. 5 4 जा 20, 0 0. आपका जो रिमाइंडर है दैट इज 0 0, और आपको क्या आ गया 1/1.4. तो 7/5 क्या है डेसिमल फॉर्म में? 1.4. ऐसे ही हमको ये सब सॉल्व करना है और ऐसे ही हम डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं रैशनल नंबर. जैसे अभी हमने देखा कि सिंपल डिवीजन मेथड से कैसे रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ विल सी. जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म होता है वो दो तरीके से आता है. एक टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है. दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ विद द वन सिंपल एग्जाम्पल. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पहले हम वो लेके सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस बता रही हूँ. ठीक है. सो सी हियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव 7/4. अब डिवीजन में कैसे लिखोगे आप? सिंपल है. जो नीचे वाला नंबर होगा वो बाहर जाएगा, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो अंदर आएगा. 4 के टेबल में 7 नहीं जाता है, बट 4 1 जा 4. सो यहाँ लिख दो 4 1 3. 4 से छोटा नंबर है बट यहाँ पे कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो हम एक पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे 0. ठीक है. सो 4 के टेबल में 30 आता है, 30 नहीं आता है, लेकिन 4 7 से 28 आता है. 7 2 10 2 0. ठीक है. अब जो नॉर्मल डिवीजन रूल है, एक बार पॉइंट लग चुका है तो उसके बाद आप 0 ले सकते हो. सिंपल है. 4 5 जा 20, 0 0. ठीक है. आपका क्या हो गया? 0 आ गया लास्ट में. आपका कोएफिशिएंट क्या है? 1.75. ये हो गया सॉल्व. 7/4 इक्वल टू 1.75. ये हमने कर दिया कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में. सी ये तो हो गया. अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग साइड पे फर्स्ट सम और फर्स्ट एग्जाम्पल. सिंपल है. जैसे यहाँ पे किया वैसे ही 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर चला जाएगा. 3 के टेबल में 5 नहीं जाता है, बट 3 1 जा 3 1 2. करेक्ट. ऑलरेडी यहाँ पे कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, हम 0 लेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे. 3 के टेबल में 20 जाता है, नहीं जाता है, तो उससे आसपास का कौन सा नंबर है? 3 6 जा 18. यहाँ लिख दो 6 18. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 2 0 20 अगेन 18 अगेन 6 सेम 0 2 0 अगेन 6 18. सो आप ये देख रहे हो
कंटिन्यूएशन में 666 आ रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, क्वेश्चन जो आपका है वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जीरो आके वो स्टॉप कर गया, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर आपको कोएफिशिएंट मिल गया 1.75, बट यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, यहाँ पे जीरो भी नहीं आया रिमाइंडर में, ठीक है। सो ये डिफरेंस है नॉन टर्मिनेटिंग में और टर्मिनेटिंग में। आई होप इतना समझ में आया। सो आफ्टर सीइंग अ फर्स्ट सम आपको इतना समझ में आ गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, जिसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 0 होता है, और जो क्वेश्चन होता है वो कंटिन्यूएशन में नहीं जाता, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कंटिन्यूएशन में जाएगा और जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। नाउ So now we'll see the second example, -10/4। इसका आंसर यही रहने देती हूँ मैं, या तो ऐसे कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 1.7 -10/4। सेम, नीचे का नंबर बाहर जाएगा, ऊपर का नंबर अंदर आएगा। अभी मुझे माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। 4 के टेबल में 10 जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 8, 0 10 2 0, ठीक है। पॉइंट आ जाएगा क्योंकि कैरी करने के लिए कोई और नंबर नहीं है नीचे, तो सीधा हम पॉइंट डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 0 25 0 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, -10/4 का आंसर आ गया -2.5, करेक्ट। नाउ विल सी थर्ड वन, 50/4। सिमिलर प्रोसीजर, 4 बाहर 50 अंदर, 4 1 जा 4 1 0, यहाँ पे कैरी करने के लिए 0 है, नीचे लिख दो। 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा पॉइंट क्योंकि कैरी करने के लिए और कोई नंबर नहीं है। 0 25 0 0, इसका आंसर आ गया 12.5। नाउ विल सी नॉन टर्मिनेटिंग साइड। तो पहले का हमने ऑलरेडी किया था, सो उसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे 1.6666 रिपीट हो रहा था, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 डॉट आप, क्यों, क्योंकि 6 क्या है, रिकरिंग नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर हमने क्या किया है, डॉट कर दिया, डॉट बना दिया, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि दिस इज अ रिकरिंग नंबर। नाउ सेकेंड व्हाट वी हैव 5/6, यहाँ पे सेम प्रोसीजर के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे का नंबर बाहर, ऊपर का नंबर अंदर, 6 के टेबल में 5 नहीं जाता है तो पहले ही 0 आ जाएगा, 5 डॉट कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, डॉट 0 50, तो 6 8 जा 48 2 0 0
नाउ वी हैव अ थर्ड वन, यही कर रही हूं मैं। 23/99, सेम प्रोसीजर, नीचे वाला बाहर, छोटा वाला ऊपर वाला अंदर। अब यहाँ पे देखोगे नंबर छोटा है, 99 से छोटा है 23, तो पहले ही 0 आ जाएगा, जो हमारा रूल है। कैरी करने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो और यहाँ डाल दो 0। 99 1 99, 99 2 198, 198, यहाँ बच जाएगा 32, ठीक है, 2 अगेन पॉइंट है तो 0 ऑलरेडी आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब 320 है तो फिर से टेबल पढ़ेंगे। 99 1 99, 99 2 198, 99 3 297, 297, 3, यहाँ बचेगा 23, फिर से 0 लगा दो आप, फिर से 2 आ जाएगा 198, देन 32, फिर 0 लगा दो, फिर आ जाएगा 3, 297, फिर से आ जाएगा आपका 23, 0 लगा दो। ऐसे करके नंबर रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका ये रिपीटेटिव पे जाएगा, ये रिपीटेड, ये जो नंबर है वो रिपीट होते रहेंगे अगेन। तो यहाँ पे पहले आपने देखा एक सिंगल नंबर था, पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। अभी दो नंबर कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहे, दो नंबर, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 0.232323, ठीक है, ये रिपीट हो रहे। आप इसको सिंपली 0.23 बार, रिकरिंग नंबर है ना 23, आप जब सिंगल नंबर था तो आप उसके ऊपर एक पॉइंट लगा रहे थे, लेकिन जब डबल नंबर रिपीट होगी तो आप उस पर बार लगाओगे, ठीक है, ताकि आप बता सको ये रिकरिंग नंबर है। अभी आपने, आई होप इतना तो समझ गया होगा आपको, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता, कंटिन्यूएशन पे होता है, इतना एक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक जाके मैंने समझाया है। नाउ विल सी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वैसे ही सम है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Now we'll see the practice set number 1.3. Question number 1. Write a rational number in decimal form. अभी हमने वही एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया है। Now see the solution with the sum. First we have 9/37. सेम प्रोसीजर, डिवाइड करेंगे, 37 बाहर 9 अंदर, 37 से 9 छोटा है सो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 9 ऑब्वियसली कैरी करने के लिए कुछ नहीं है तो डॉट आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 37 का जो यहाँ मसला होता है मेन, बच्चों को टेबल याद नहीं होते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेबल याद करो। अगर टेबल याद नहीं कर सकते हो आप फॉर एनी रीजन, सो आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो, बट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे टेबल लिख ली है। सो आप देखो 90 के आसपास 37 के टेबल में कौन सा जा रहा है? 37 2 74, सो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ लिख दो 74 माइनस कितना बच रहा है 60। सो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लिया गया है तो यहाँ पे 0 आप ले सकते। अब 160 के आसपास क्या दिख रहा है यहाँ देखो टेबल में? 148, क्योंकि 185 बड़ा हो जाएगा, 148, 148, ठीक है, 4। यहाँ कितना बच रहा है? 0 2 1 12, यहाँ बचा 12, पॉइंट है तो आप 0 लगा दो। 37 के टेबल में आसपास कौन सा नंबर 120 के हो रहा है? 37 3 111, ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पे लिख दिया आपने 3 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे भी 9 है, मतलब अब नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से आपका वही आएगा 274 160 माइनस 4 148 123। अब ये नंबर रिपीट होंगे, यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब आपका कोएफिशिएंट में
नंबर्स रिपीट होंगे और यहाँ पे 0 नहीं आने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, रिमेंबर हमने किया एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे कैसे लिखो? सो यहाँ लिख दो आप 0.243 एंड 243, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। सो मैंने आपको बताया ना, जब एक नंबर कंटिन्यूएशन में जाता है तो रिकरिंग के लिए हम लोग डॉट डालते हैं, और एक से ज्यादा नंबर जाता है तो उसमें बार हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप लिखोगे इक्वल टू 0.243 बार, आ गया आपका सोल्यूशन, ये सम सॉल्व हो गया। नाउ विल सी द सेकंड सम। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वी हैव 18/42, सेम प्रोसीजर रहेगा, बट यहाँ पे गौर से नंबर देखो। क्या इस नंबर को हम छोटा कर सकते हैं? हाँ, इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल में दोनों जाता है। कैसे करेंगे हम लोग? 18/42, ठीक है, 9 जा 21 जा, 9/21 2 के टेबल में, बट 3 के टेबल में जाएगा। 3 जा 7 जा, 3/7। नाउ हमारे पास क्या आया? 3/7। तो हमें अभी सॉल्व क्या करना है? 3/7। अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। 7 बाहर, 3 छोटा है तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट कैरी करने के लिए कुछ नहीं, 0 डाल दो। अब आपको 7 का टेबल याद होना चाहिए, तो मेरे को बताओ 7 के टेबल में 30 के आसपास कौन सा नंबर आता है? 7 4 जा 28, 4 लिख दो, 2 कैरी करने के लिए 0। 20 के आसपास क्या आता है 7 के टेबल में? आई थिंक 2 आता है, 2 जा 14, 6 आ जाएगा आपका, अगेन 0। 6 के टेबल में आसपास क्या आता है? आई थिंक 7 8 जा 56, सो यहाँ आप लिख दो 8, यहाँ लिख दो 56, 4 बचा, अगेन 0। ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट लिया हुआ है, तो हम 0 कैरी कर सकते हैं। 40 के आसपास क्या आ रहा है 7 के टेबल में? आई थिंक 7 5 जा 35, 5 लिख दो यहाँ पे आप, 5 कैरी हो गया, अगेन 0। 7 7 जा 49, 7, ठीक है, 49 क्या आएगा? 1 0, 10 आ गया, ठीक है, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 0। अब फिर से 30 आ गया, मतलब अब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन के नंबर जो है 4 2 8 5 7 1 फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 आया है, सेम टेबल है, तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप सिंपली अब ऐसे लिख सकते हो इसको 0.428571 42851 ये रिपीट होंगे। तो मैंने बताया ना आपको कैसे लिखना है, 3/7 इक्वल्स टू 0.428571 बार। अंडरस्टूड? नाउ विल सी द थर्ड सम 9/14। इसको हम छोटा नहीं कर सकते जैसे प्रीवियस सम में किया था, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हम सॉल्व करते हैं सेम प्रोसीजर। 14 से छोटा है 9, तो पहले ही 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब 14 का टेबल आपको याद होना चाहिए। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख के आप गो थ्रू कर सकते हो, बट एग्जाम्स में मैं नहीं होगी, तो आप ट्राई करना कि आपको कोई तरीके की एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो टेबल याद रहे तो इट्स बेटर, एल्स आपको मल्टीप्लिकेशन करके उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 90 के आसपास क्या आ रहा है 14 के टेबल में? सी 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42,
14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तो इधर लिख दो 6, इधर लिख दो 84। आ गया 6। अभी पॉइंट है तो 0 लग जाएगा नीचे। अब 60 के आसपास क्या दिख रहा है आपको? 56, 4 जा, अगेन 4 आ गया, 0 लगा दो। 40 के आसपास क्या आ रहा है? 40 के आसपास क्या आ रहा है? आई थिंक 2 आ जाएगा। 28 बच गया। 12 आ गया, 0 लगा दो। 120 के आसपास क्या दिख रहा है आपको? 14 8 जा 112 माइनस 8। ठीक है, 8 आ गया, देन 0। 80 के आसपास क्या है? 84 बड़ा हो जाएगा, 6 जा 84 है। 5 जा 70, यहाँ लिख दो आप 5, यहाँ लिख दो 70। आ गया 10, एक और 0 हो जाएगा। 100 के आसपास क्या है यहाँ पे? 7 जा 98, फिर बच गया 2, 0। 20 के आसपास क्या आ जाएगा? 14 1 जा 14 माइनस 6। अब यहाँ पे आ गया 6। अब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 60 60। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख दो 19/14 इक्वल्स टू 0.642857 ठीक है, ये पूरा रिपीट ही होने वाला है एंड सो ऑन। सो आप डायरेक्टली जैसे हम लिखते हैं बार डाल के वैसे लिख दो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया है, बाकी सब तो मैंने आपको सॉल्व कराया है। वैसे सिमिलर आपको सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाई एम एंड स्टे ट्यून फॉर द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 हम आगे करवाएंगे।